एक ऐसा दिन जिस दिन सभी देवी देवता मिलकर के उनके भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जी हाँ, कार्तिक स्नान पूर्णिमा का वो दिन जिसे देव दीपावली के भी नाम से जाना जाता है, इस साल 5 नवंबर 2025 के दिन पड़ रहा है। और गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान आज की रात्रि 8:44 के बाद 7 फूल और 7 दीपक का उपाय अपने घर पर करने के लिए कहा। कोई कामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत विशेष हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी की जो एक कंफ्यूजन चल रही है कि इस दिन के जो शुभ मुहूर्त हैं वो किस दिन के हैं, तो सबसे पहले तो आप ये चीज देखिएगा कि इस दिन जो है वो गंगा स्नान और दान का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। गंगा स्नान का जो समय है वो सूर्योदय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त काल में 4:52 से लेकर के 5:44 तक रहने वाला है, जिस समय पर आपको गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अपने नहाने की बाल्टी के अंदर ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आपको स्नान करना होगा। इस दिन आपको दीपदान तो करना ही है, जिसमें 365 बाती का दीपदान का सबसे बड़ा महत्व है, जो पूरे साल का फल आपको एक ही बार में दे देता है। उसके भी उपाय के बारे में बात करेंगे। तुलसी पूजा, गंगा स्नान और जरूरतमंदों को दान करने का पुण्य फल प्राप्त करने मात्र से आपको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। सुबह की पूजा का जो मुहूर्त है वो 7:58 से शुरू होकर के जो 20 मिनट का लेकर के 9:20 तक रहने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब केवल 20 मिनट का मुहूर्त है जो सुबह की पूजा का है, और शाम की पूजा जो है वो 5:15 से लेकर के 6:05 तक रहने वाला है। यकीन मानिए कि आपके जितने भी शुभ मुहूर्त हैं वो सारे के सारे मैंने यहां पर लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका महत्व क्या होता है ये सब आप लोग जानते हैं। भाई, धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से आपको 1000 बार गंगा स्नान करने का समान फल मिलता है। मतलब चाहे आप पूरे 1000 बार कर लो और केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, आपके बराबर होते हैं। जन्मों जन्मांतर के आपके पाप धुल जाते हैं, जो आपके बड़े से बड़े रोगों की समाप्ति हो जाती है। अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े का दान करने मात्र से मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में रहता है। देव दीपावली मनाते क्यों है, इसके पीछे का भी कारण गुरुदेव ने बताया था कि इसी दिन को देव दीपावली का नाम जाना जाता है, जो कि अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। और मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया था, और उसके वध से प्रसन्न होकर सभी देवी देवता काशी नगरी पहुंचे थे। वहां पर गंगा स्नान के बाद दीप जलाए थे और महादेव जी की उपासना की थी। तभी से जाकर के इसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय, जिसमें पहला उपाय होगा 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किस लिए कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के समस्याएं हैं, गुरुजी ने कहा आपके घर पे कभी जीवन में कर्ज नहीं बढ़ सकता महाराज, पैसे की कमी उस घर में कभी नहीं आ सकती, कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती। साथ ही साथ आपके घर के भंडार जीवन भर भरे रहेंगे। केवल साल में एक दिन यह उपाय किया जाता है, देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन। आपको 7 फूल चाहिए होंगे, ठीक है। अब कौन से फूल ले लेने हैं, कोई से भी, गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स वो जरूरी नहीं बताया कि कौन सी लेनी है, बस केवल संख्या बताई कि आपको 7 लेनी है। अपराजिता के ले लो, गेंदे के ले लो, सदाफूली के ले लो, जो फूल मिल जाए वो फूल ले लेना। जनरली आपको इस तरीके से गेंदे के फूल मिल जाएंगे। 7 फूल आपको लेने हैं। इसी के साथ में आपको दीपक तैयार करने होंगे 7। अब यहां पर जो आपको दीपक तैयार करने होंगे ये सारे के सारे दीपक होंगे लंबी बाती के। इस क्रम का ध्यान दीजिएगा, किसके, लंबी बाती के सातों दीपक, और इन सभी के अंदर भरोगे आप घी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देव दीपावली के दिन सुबह या दिन में आपके घर में जहां पर भी परिंदा हो, पानी पीने का स्थान हो, आरओ सिस्टम लगा हुआ रहे या फिर इस तरीके से मटकी लगी हुई रहे, वहां पर जाना, और साथ ही साथ आपको अपनी पूजा की थाली भी ले लेना है। जो 7 दीपक आपने लिए हैं उन 7 दीपकों को आपको यहां पर इस परिंदे के पास में जाकर के प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला करके आपकी जो पूजा की थाली है उस पूजा की थाली से आपको इन 7 के 7 दीपकों का क्या करना है, पूजन करना है। हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल लगा करके, जल छिड़क करके आपको क्या करना है, इनका पूजन करना है। और अपने दोनों हाथों में जो 7 फूल आपने लिए हैं उन 7 फूलों को दोनों हाथों में लेकर के अपनी कामना कह करके आपको इन 7 दीपकों के पास में ही
रख देना है 7 फूलों को। उसके पश्चात जब शाम का समय आएगा, जब ये दीपक ठंडे हो जाएंगे, उस समय पर आपको क्या करना है कि ये जो 7 फूल आपने यहां पर समर्पित किए हैं, दीपक वहां से उठा करके आप रख दीजिएगा, वापस काम में आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो 7 फूल है, इन 7 फूलों को आपको आपके आसपास अगर कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है, कुछ भी ऐसा ताल वगैरह है तो वहां चले जाइए। अगर ये आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है तो पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि जो 3 वृक्ष पितरों के तुल्य होते हैं, पहला पीपल का, दूसरा आंवले का, तीसरा जो होता है वो होता है बेलपत्र का पेड़, इन तीनों पेड़ में से किसी भी पेड़ के पास चले जाइए। और अगर ये पेड़ भी आपको नहीं मिलते हैं तो 1 लोटा जल लेना और उन 7 फूलों को लेकर के आपके आसपास जो भोलेनाथ का मंदिर पड़े उस मंदिर के पास पहुंच जाना। यहां पर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाएगा, दोनों हाथों में फूलों को लेकर अपनी कामना करके उन समस्त फूलों को शिवलिंग के ठीक ऊपर देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन जो व्यक्ति समर्पित करके अपनी कामना कर मात्र 1 फूल उठा करके अपने घर पर ले आता है और अपने घर पर धन रखने के स्थान पर अगर उस फूल को मात्र रख भी देता है, पूज्य गुरुजी ने इतना तो नहीं कहा कि क्या मिलेगा, लेकिन पूरे साल का वेट कर लेना, इस साल में आपको उतना मिलेगा जितना आपको पूरी जिंदगी में नहीं मिलने वाला होता है। पूज्य गुरुजी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है कार्तिक पूर्णिमा का, जिसको हम लोग कहते हैं देव दीपावली का दिन। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने सब कुछ करके देखा, थक गए, हार गए, तो इस देव दीपावली के दिन आप जो भी मांगते हो महादेव से, वो सारी आपकी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको मात्र 1 दीपक तैयार करना है। अब यहां पर जो आप दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का कर लो, चाहे मिट्टी का कर लो। वैसे तो गुरुदेव ने कहा था कि अगर आप आटे का दीपक, अपने घर के आटे का दीपक करके लेकर के जाते हो ना, आपको उसका 100 गुना फल प्रदान होता है। ठीक है, 1 दीपक लेना, उसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी। ठीक है, इस दीपक को देव दीपावली के दिन शाम के समय या फिर शाम के बाद में, जब सूरज ढल जाए उसके बाद, आपके आसपास जो भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर हो, ठीक है, पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर ये भी नहीं है, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर कुछ नहीं है, कोई ताल नहीं है, कोई तालाब नहीं है, तो आपके जो 3 वृक्ष होते हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताए, कौन कौन से, पीपल का, दूसरा किसी भी आंवले का वृक्ष और तीसरा किसी भी बेलपत्र का पेड़, वहां पर जाना, अपनी कामना कह करके, ध्यान रखना, अपनी कामना कह करके उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना। इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना। अगर आप बेलपत्र पेड़ के पास में है तो बेलपत्र का कोई सा भी एक पत्ता इस दीपक के नीचे रखकर अपनी कामना बोल करके, जो भी व्यक्ति देव दीपावली के दिन इस उपाय को करके आ जाता है, अगला महीना शुरू होने से पहले उसकी कामना पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।